फिलहाल हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राकेश अहीर साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है। जिस तरीके का रिएक्शन अखिलेश यादव जी का सामने आया है, उससे लग रहा है कि मंत्रिमंडल से बहुत खुश नहीं है आप लोग, तंज कस रहे हैं। और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जी ने पलटवार कर दिया है, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हताश और निराश हैं, इस वजह से ज्यादा परेशान हैं। अमित भाई, सबसे ज्यादा हताश और निराश तो खुद केशव प्रसाद मौर्य है। और लगातार मीडिया रिपोर्ट के अगर माना जाए और वो देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे उनका ताक झांक रहता है और दिल्ली में हमेशा वो जाते रहते। ये कोई नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उनका चेहरा दिखा के पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई तो अगड़ा को बैठा दी। तो ये बात किसी से छुपी नहीं। तो यही सवाल आपसे भी किया जाता है ना राकेश भाई, कि आप लोग इतना चिंतित क्यों रहते हैं उनको लेकर? बेहतर है कि अपनी पार्टी पर आत्मचिंतन करिए, आप लोग जो परिणाम आ रहा है उसको लेकर आगे की रणनीति तैयार करिए। आप लोग भी तो उनको लेकर ज्यादा ही गंभीर और चिंतित रहते हैं ना, इस वजह से वो भी पलटवार करते रहते हैं। अमित भाई, अगर आप बात केशव मौर्य की कर रहे हैं तो अगर उनके 10 ट्वीट अगर दिन भर में आ रहे हैं तो 9 ट्वीट सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए आता है और वो 9 ट्वीट में सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी के कोसते हैं। और यही उनका कोसना ही दुकान चलाता नहीं, जो स्टूल मिला है वो भी छीन लिया जाए। और वैसे भी सम्मानित जनता जो सिराथू की है वो तो उनको सदन भेजी नहीं, हरा दिया। तो वो जानते हैं कि हमारी हैसियत आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में क्या है। मंत्रिमंडल विस्तार पर आते हैं कि वो राकेश भाई, मंत्रिमंडल विस्तार पर आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार कोई पहली बार हो रहा है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप भी जब सत्ता में थे 2012 से लेकर 2017 तक, न जाने कितनी बार आप लोगों ने भी कैबिनेट विस्तार किया। तो अगर आज उनकी तरफ से किया जा रहा है तो फिर आप ये तंज कस रहे हैं कि 9 साल में कुछ नहीं कर पाए, 9 महीने में क्या कर लेंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी कल तक और आज तक जो चर्चाएं चल रहा था, हम तो चाह रहे थे कि जो हमारे दल से गए थे, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का लालच दिया गया था, जिनसे भला बुरा कहलवाया गया था, आज उनके मंसूबे नाकाम हो गए और उनके मन में कितनी बड़ी पीड़ा होगी, ये तो उन्हीं के मन की बात है। आप बताइए, पूजा पाल अभी तक आज के अखबारों में पूरा फ्रंट लाइन पे छपी थी कि उनको महिला भागीदारी दी जाएगी, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अभी आपके संवाददाता ने जो ब्रेकिंग न्यूज किया कि वो पूजा पाल नहीं बनेंगी, वहां अजीत पाल को रखा जा रहा है, प्रमोशन दिया जा रहा है। तो आप सोचिए, मनोज पांडे को रखा जा रहा है ना राकेश भाई, मनोज पांडे भी तो हैं, वो भी तो आपके यहाँ से बगावत करके आए हैं। अरे अमित भाई, वही पे तो मैं आ रहा था, अभी वही पे मैं आ रहा हूँ। आप सोचिए कि कितने लोगों को मंत्री का सपना दिखा के भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल किया था, मगर मंत्री किसको बनाया जा रहा है? सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति को। तो बाकी के सपनों दिखाने की जो मंशा भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो सपने तो साकार नहीं हुआ, उनके मंसूबे तो नाकाम हो गए। राकेश भाई, तो धोखा हुआ। 60 सीटें हैं ना, 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, अब उससे ऊपर तो जाके बना नहीं देंगे। आप लोग जब सत्ता में आइएगा, संविधान परिवर्तन करिएगा, सीटें बढ़ा लीजिएगा, फिर जितना मन करे उतना बनाते रहिएगा। अब वो अपना समन्वय बिठा रहे हैं, आप आएंगे तो आप अपना समन्वय बिठाएंगे, ठीक है। अपर्णा दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही अरविंद जायतिलक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपर्णा जी, ये जितने भी नाम चल रहे हैं, जिन नामों की शपथ लेने की बात कही जा रही है, इन नामों के पीछे की अगर हम फैक्टर की बात करें तो क्या क्या फैक्टर देखे गए हैं? क्या जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, सबको बिठाकर इन सारे नामों पर मुहर लगी है? देखिए, मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति पर भरोसा रखती है। तो जिनका जितना योगदान है उस हिसाब से जातियों के समीकरण को देखते हुए अपने अपने वर्ग के लोग, अपने अपने जातियों के लोगों को आगे बढ़ावा दे सके, इसलिए इस मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और जरूरी है, चूंकि कुछ लोगों का काम अच्छा रहा है भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रमोशन होगा, कुछ लोगों को नए चेहरे को जोड़ा जाएगा और अपने जो वर्ग की भूमिका है, अपने समाज को लेकर वो आगे आएंगे, अपने समाज को आगे बढ़ा के अपने समाज को जोड़ने का काम करेंगे। और ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अब देखेंगे आपकी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं जो अपने काम करते हैं वो एक पारदर्शिता के साथ करते हैं। यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, यहाँ किसी एक की बात नहीं चल रही है, यहाँ एक परिवारवाद की बात नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में ये है कि हर किसी को अपनी हस्तक्षेप और अपनी भूमिका निभाने की एक जिम्मेवारी मिल रही है। तो ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। ठीक, मैं समझती हूँ कि इस कदम के बाद लोग और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और एक उत्साह के साथ। राकेश अहीर साहब ये कह रहे हैं कि लेकिन आप लोग आधी आबादी के पूरे अधिकार की बात कर रहे थे, कल से लगातार पूजा पाल का नाम सामने आ रहा था, लेकिन आज ये तय हुआ है कि नहीं, अजीत पाल का प्रमोशन होगा, पूजा पाल जी का नाम कट गया है। इसके पीछे का कारण क्या है?
देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने अगर कुछ सोचा है तो उसमें पाल समुदाय को लेकर कुछ चर्चा हुई होगी उसको, लेकिन इसका नाम ये नहीं है कि उनका नाम कट गया है या फिर उनको पीछे कर दिया है। इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है कि महिला को सम्मान नहीं दिया। अगर उनको हमने सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनके जो लगातार उनको जो न्याय नहीं मिला था उस न्याय को उन्होंने खुद सदन में रहकर बड़ा किया था। उसके बाद अगर अपमान करने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है कि उनके पति की हत्या के बाद अतीक अहमद के साथ वो लगातार उनको विधायक बनाना, उनको बढ़ा चढ़ा के रखना और उनको साइड लाइन करके रखना। वो अपनी बात तक नहीं कह पा रही और जब उन्होंने सदन में बात करके खड़ी करके उन्होंने बोलने की कोशिश भी की तो इन्होंने क्या किया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनको तो लगातार सराहना करनी चाहिए थी। एक महिला है सदन में खड़े होकर बोल रही है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने कभी हाथ नहीं उठाने दिया, जिसने कभी राकेश भाई आप काउंटर करना चाहेंगे? बात नहीं उठाने दी। अपर्णा जी कह रही हैं कि आज पूजा पाल को लेकर आप लोग ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पति को किस तरीके से प्रयागराज में गोलियों से भूना गया और बाद में अतीक अहमद किस तरीके से समाजवादी पार्टी के करीब गए, ये भी तो सबने देखा। ये पूजा पाल ने भी देखा, पाल समाज के लोगों ने भी देखा और यूपी के वोटर्स ने भी देखा। अमित भाई, यही गुमराह करके तो पूजा पाल को सपना दिखाया गया कि मंत्री बनाएंगे आपको, आप सत्ता में आ जाइए। कितने लोगों के तो सपने दिखाए गए थे कि आपको मंत्री बनाएंगे और आप आइए राज्यसभा में हमको वोट दीजिए और हम आपको यहाँ स्थान देंगे। और जब स्थान देने की बात आई तो कल से सपने दिखाए गए, आज सपने को तोड़े गए। और रही बात अभी अर्पणा जी कह रही थी भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्टाचार हमारे दल में नहीं है। यही प्रधानमंत्री जी ऑन कैमरा भ्रष्टाचारियों के वीडियो पर प्रशंसा करते थे और कल उसी वीडियो में जो आने वाला व्यक्ति है शुभेंदु अधिकारी का पीठ थपथपा के उसको मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह करा रहे थे। राकेश भाई दिक्कत ये है ना, आप लोग पिछले पन्नों में उलझे रह जाते हैं, आप लोग पन्ने पलट ही नहीं पाते। आप देखिए वो पश्चिम बंगाल और असम के बाद उत्तर प्रदेश में जुट गए और अभी आप पीछे वाले पन्ने पलटे जा रहे हैं। यहीं पर तो शायद बीजेपी बाजी मार ले जाती है। ठीक है, मैं एक बार अरविंद जी को चर्चा में शामिल कर लूँ अपर्णा जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी अपर्णा जी उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात ये बार बार कही जाती है कि ये पार्टी हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है, कभी रुकती नहीं है। अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में जीत दर्ज की और उसके बाद पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में जुट गई। क्या 2027 की सियासी जो तैयारियां की जा रही हैं उसी क्रम में आज मंत्रिमंडल के विस्तार को देखा जाए? अरविंद जी आवाज आ रही है? सवाल आपसे ही है मेरा। बिल्कुल अमित जी, देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव में बहुत अब दिन नहीं रह गए हैं, कुछ महीने शेष बचे हैं। लाजमी तौर पे भाजपा जो है अपना किलाबंदी जो है मजबूत करना चाह रही है। और आप देखिए अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तकरीबन जो है 55% जमीन भारतीय जनता पार्टी अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हार चुकी थी। निसंदेह जो है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधा जाए, उस दिशा में उसके अपने कदम बढ़ाती हुई दिख रही है। आप देखेंगे तो 2024 में लगभग 217 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन की बढ़त थी और 179 क्षेत्रों में जो है भारतीय जनता पार्टी की थी। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 26 जिले हैं उसमें भाजपा केवल 13 जिलों में ही बढ़त बना पाई थी और जो है बाकी जो है वो हार गई थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में या 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी बढ़त थी। तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है जातियों का, क्षेत्र का एक खौलता हुआ कुंड है और उसको साध करके ही सत्ता सिंहासन तक पहुंचा जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अभी चूंकि 6 जो है सीटें खाली है मंत्रिमंडल की, तो उसको खाली रखने का कोई मतलब भी नहीं है। अब जबकि 9 महीने 10 महीने विधानसभा के चुनाव बचे हैं। अब रही बात यह कि किसको मंत्री बनाया जाता है, अभी चर्चा हो रही है कि पूजा पाल को नहीं बनाया गया। तो देखिए पत्तियों का गिरना पेड़ का यंत्र नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जो है लगता है कि किसी को कुछ नहीं देगी और उसे इतना बड़ा दे देती है कि दूसरे लोग मुंह ताकते रह जाते हैं। तो ये जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में धैर्य का जो है एक संतुलन बना करके जो कार्यकर्ता रखता है या जो है जो राजनेता रहते हैं उन्हें एक बड़ा भी मिलता है। तो जो समाजवादी पार्टी के जो कर है उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब देखिए जिस तरह से संगठन जो है पश्चिमी बंगाल में लगा हुआ था, उससे पहले बिहार में लगा हुआ था या दक्षिणी राज्यों में लगा हुआ था, अब उसका पूरा फोकस जो है उत्तर प्रदेश पे है। और वह जो है उत्तर प्रदेश को जीतना यानी दिल्ली के रास्ता को जो है
साफ करना है। 2029 में जो है लोकसभा का भी चुनाव होना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि जो है उत्तर प्रदेश में 2027 में किसी तरह की कोई खामी हो या सरकार बनाने से ठीक है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।